हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रथे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री विष्णु एकादशी का व्रत, भगवत गीता, तुलसी देवी, ब्राह्मण और गौ माता, ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं और इन्हें षटपदी कहा जाता है। क्या आपको कभी ये प्रश्न हुआ कि जिस एकादशी का हमारे प्रत्येक पुराण और वैदिक ग्रंथों में इतना महिमा मंडन किया गया है, उस एकादशी व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ और किस प्रकार इस व्रत को इतना महत्व दिया गया है? चलिए, आज की उत्पन्ना एकादशी कथा इसी तथ्य पर आधारित है और इसका आस्वादन करने के लिए हम चलते हैं सीधे उस प्रसंग में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन के मध्य संवाद हो रहा है। एक दिन पृथा पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना भी एक एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। तो कृपया आप मुझे ये बताएं कि ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है, किस प्रकार वह इतनी मंगलमय बनी। तो भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के प्रारंभ में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इस प्रकार कहते हुए भगवान ने उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग में एक समय मूर नाम का अत्यंत भयानक दैत्य रहता था। उसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए इस कष्टमय स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता शिव जी के पास जाते हैं, स्वयं को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन शिव जी ने उनसे कहा, हे देवराज इंद्र, इस घोर कष्टमय स्थिति से आपको केवल भगवान श्री हरि ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए, वे अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। ये सुनकर सभी देवतागण भगवान श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सदैव अपने भक्तों की और आपके शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाड़ी झंखा नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था। इस दैत्य ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी और उसका पुत्र है मूर दैत्य। उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। उसने सभी देवताओं को परास्त करके पराधीन बना दिया है। हे पृथ्वीपति, कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें। ये सुनकर क्रोधित हुए भगवान श्री हरि ने सभी देवताओं से कहा कि वे सभी उसी क्षण अपने सैन्य के साथ चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं इस सैन्य का नेतृत्व करेंगे। जब मूर दैत्य ने इस सैन्य को अपने नगर की ओर आते हुए देखा तो वह भी अपने सैन्य के साथ गर्जन करते हुए आगे बढ़ा। भगवान और मूर दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूर दैत्य मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और भगवान श्री हरि उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा और फिर भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट की। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने हिमावती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम करने हेतु प्रवेश किया। अब ये गुफा 96 मील लंबी थी और उसका एक ही प्रवेश द्वार था। जब मूर दैत्य ने भगवान को वहाँ विश्राम करते हुए देखा तो उसने मन में निश्चय किया कि अब वह भगवान श्री हरि का वध कर देगा। लेकिन उसी क्षण भगवान के दिव्य शरीर से एक तेजोमय कन्या उत्पन्न हुई। वह बिजली के समान तीव्र और तमाम शस्त्र आयुधों से सज्ज थी। इस कन्या ने मूर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इस कन्या को देखकर मूर दैत्य भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अब क्या करें, युद्ध की ललकार को अनसुना तो कर नहीं सकते। इसलिए उसने भगवान को छोड़कर उसी कन्या से युद्ध करना प्रारंभ किया। अचानक उस कांतिमय कन्या ने मूर दैत्य के सभी अस्त्रों का नाश कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठ गए और उन्होंने देखा कि मूर दैत्य का मृत शरीर पड़ा हुआ है और एक तेजस्वी कन्या हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी है। भगवान ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तो उस कन्या ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ
और ये असुर आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने ही इसका वध किया है। ये सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है, इसलिए वे अवश्य आपसे प्रसन्न होंगे और आपका पराक्रम देखकर मैं भी आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगिए, आपको जो वर चाहिए वो मैं प्रदान करूँगा। ये सुनकर इस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे उत्पन्न होने के आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत उपवास करें, आपकी पूजा आराधना करें, उसके समस्त पापों का मैं नाश करूं। आज के दिन कोई भी व्यक्ति जो केवल संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या मध्याह्न में या फिर संपूर्ण उपवास का पालन करें, उस व्यक्ति को आप धार्मिक मनोवृत्ति, संपत्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करें। ऐसी मेरी इच्छा है प्रभु। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती जल्द ही आने वाली है, तो हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी ये 2 कार्य अवश्य ही करना प्रारंभ कर दें। पहला कार्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का पठन अध्ययन निरंतर करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे तो इस महीने से अवश्य शुरू करें। यदि आप श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए। और दूसरा कार्य है सभी शास्त्रों के सार स्वरूप भगवत गीता का दान देना। जी हाँ, गीता जयंती आने वाली है और इस महीने भगवत गीता के दान का विशेष महत्व है। यदि आप भगवत गीता का दान देना चाहते हैं और हमारे प्रचार कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर अपनी क्षमता अनुसार भगवत गीता वितरण के लिए दान दे सकते हैं। चलिए, अब हम आपको इस एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कुछ व्यावहारिक और आसान चीजें बताते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इस एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद भोजन ग्रहण ना करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करें, तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद तुलसी देवी को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करके उनके समक्ष बैठकर भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। इस दिन अन्न, दाल, चावल, फलियां इत्यादि का त्याग करें। अगर संभव है तो आप संपूर्ण उपवास कर सकते हैं या फल, दूध या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन कदापि ना करें। इस दिन प्रजल्प या भौतिक चर्चा, निंदा इत्यादि से स्वयं को बचा कर रखें और अपने मन और जीवा को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के नाम जप, कीर्तन और गुणगान में व्यस्त रखें। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि के पश्चात भगवान की मंगला आरती करें, तुलसी देवी को जल अर्पण करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। निर्धारित पारण के समय पर आप किसी भी अन्य प्रसाद के साथ इस व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो अगली एकादशी वीडियो के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। तो चलिए, इस परम पवित्र और मेरु के समान पापों का नाश करने वाली परम मंगलकारी उत्पन्ना एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर जाने वाली हमारी यात्रा में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।